अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम 8वीं जमात की उर्दू किताब की लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है आजमाइश शरत है। प्यारे बच्चों, ये आजमाइश शरत है, ये लेसन कंप्लीट करने के बाद हमारा T1 जो है वो सिलेबस कंप्लीट, हमारी T1 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो लेसन नंबर 12 है इसका नाम आजमाइश शरत है। आजमाइश शरत है जो है इस कहानी इससे ये सारा किस्सा जो है ये आजमाइश पर मुनहसर है। इस कहानी में हमें ये नसीहत की गई है कि आजमाने के बगैर हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अक्सर व बेशतर देखा गया कि जज्बात में जिसको हम अपना दोस्त समझते हैं, वक्त आने पर वही हमें ऐसा दर्द देता है जिससे हम बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम पहले ही दोस्ती या रिश्ता आजमा कर जोड़ें। ये कहानी भी हमें यही सबक सिखाती है कि हमें आजमाए बगैर कोई भी रिश्ता या किसी से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कोई भी रिश्ता किसी के साथ ऐसे ही नहीं जोड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कहानी में क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। यह किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। प्यारे बच्चों, एक बूढ़ा आदमी था। जब उसका वक्त करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, तो उसके इकलौता यानी कि उसके पास उसको एक ही बेटा था। इकलौता अकेले को कहते हैं। तो उसने क्या किया, अपने इस इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बना, यानी कि परखने के बगैर, आजमाने के बगैर किसी को भी अपना दोस्त मत बनाना। और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना। और कोई भी वक्त हो तो अपने अजीज़ जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको भी उनको भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो, ताकि आने वाली ज़िंदगी जो है उसके लिए तुम्हें तजुर्बा हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपने भी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहया कर लिया। प्यारे बच्चों, कुछ दिनों के बाद जब इस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को कहा कि आजमाने के बगैर किसी पर भी भरोसा मत करना, तो कुछ दिनों के बाद बूढ़ा जो है ये मर गया। अब इसका जो बेटा है, इसने बाप की बातों को आजमाने के लिए क्या किया, इसने अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्तों को आजमाने का इरादा कर लिया। तहया इरादे को कहते हैं, इरादा कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। उसका दोस्त जो था वो बहुत चालाक था। और वो वहाँ पर जो पुलिस है, मुकामी हाकिम जो थे, वहाँ जो पुलिस है उसके लिए मुखबिरी यानी कि जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और इसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। वो जो इसका दोस्त था वो इसके घर भी आता था और इसकी बीवी जो है उसको भाभी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सरी पाई खरीद कर लाया। प्यारे बच्चों, ये नौजवान है, ये एक रोज़ शहर चला गया और वहाँ पर ये कसाई के पास चला गया और कसाई के दुकान से उसने सरी पाई यानी सर और पाँव जो है वो खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए एक अच्छा तरीका है। इसने सोचा कि उसका जो मरा हुआ बाप है उसकी नसीहतों को परखने के लिए, उसकी नसीहतों को आजमाने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चिन्नाच एक थैले में सरी पाई लेकर जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात डाल चुकी थी। चिनाची जब वो गाँव वापस आ गया तो आधी रात जो है, मतलब खासी आधी रात जो है वो आ गई थी। और जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी, यानी कि आधी रात जो है वो ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। तो उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी से कहा कि लाइट मत चलाना, बस ऐसे ही अंधेरे में रहो और एक गधा लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। और इसने क्या किया, एक गधा उठाया और चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खूफ व दहशत में तब्दील
करते हुए बीवी जो है इसकी दहशत को उसने खौफ, उसकी बीवी जो है उसके खौफ और दहशत में तब्दील करते हुए इसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया। तो इसने क्या कहा, उसने अपनी बीवी को बोला कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को मार डाला और इसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ, और उसकी जो खोपड़ी है, सर जो है, उसको मैं क्या करता हूँ इंतकामन, यानी कि मुझे उसके साथ इतनी नफरत थी कि अब मैं इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप गड़ा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। तो बीवी जो है वो चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी, उसकी बीवी को क्या पता था इसमें इसके दुश्मन की खोपड़ी है, लेकिन सच्ची में उसमें क्या था, सच्ची में उसमें एक जानवर का सर था। तो उसने क्या किया, इसको दफन किया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन इसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद ना आ सकी। अब क्या हुआ, ये जो इसकी ये नौजवान जो है, उसको पता था कि मैंने कोई कत्ल किया ही नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सिर्फ मुझे अपनी बीवी और दोस्त को आजमाने के लिए वो ये काम कर रहा था। अब उसको पता है कि मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया, तो वो गहरी नींद में सो गए। लेकिन इसकी बीवी जो है वो उसको खौफ के मारे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया, तो उसका जो दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिला और नौजवान के बारे में दरियाफ्त कर। सुबह ही नौजवान उठा और कहीं काम करने के लिए चला गया। अब जो उसका दोस्त था वो जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में और इसकी बीवी से कहने लगा कि आपका हस्बैंड जो है वो कहाँ है। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाया उड़ रही है। उसने देखा कि ये जो नौजवान है, इसकी बीवी जिसको वो भाभी कहकर पुकार रहा था, ये बहुत परेशान है और उसकी आंखें जो है वो सुर्ख हो रही है। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई होगी, लेकिन ये बात उसे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ लिया कि भाभी सच मुझे बताइए क्या क्या बात है। पहले ये मुखबिर था, सरकारी मुखबिर, उसने समझा कि मियाँ बीवी में कुछ झगड़ा हुआ होगा, छोटा मोटा झगड़ा, लेकिन ये बात भी उसके खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ लिया क्या भाभी सच सच बताइए कि क्या बात है। उसने कहा कि भाभी आप सच सच बताइए कि क्या बात है। यह सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया तुम्हें अपने दोस्त को बचा सके। यह सुनना था। औरत जो है उसको नाक़ुसुल अक्ल ही कहते हैं। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसको अपने हस्बैंड ने कोई राज की बात बताई थी। तो उसने क्या किया, वो फूट फूट कर रोने लगी और इससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया अब तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। इसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसका सर काट कर लाया, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया। तो उसने कहा कि भैया तुम्हारा दोस्त जो है उसने किसी पुराने दुश्मन का कत्ल कर दिया है, खून कर दिया और उसका सर काट कर लाया है, जो हमने रात के अंधेरे में हम दोनों ने आंगन में एक गड्ढा खोदा और उसमें उसको छुपा दिया है। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं और उल्टी पांव अपने दोस्ती की तलाश में निकला। सरकारी मुखबिर जो था उसने इस खातून को बहुत दिलासा दिया कि कोई बात नहीं है, वो ये तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो वो क्या हुआ, वो ऐसे ही उठा और अपने दोस्ती की तलाश में निकला। प्यारे बच्चों, इससे आगे क्या होता है इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।